नमस्कार साथियों। हमने पशु चिकित्सा विज्ञान वेटनरी साइंस का 3000 से ज़्यादा क्वेश्चनों का एक हमने कोर्स बनाया है और इस कोर्स के अंदर जो 3000 प्लस क्वेश्चन है ये सब के सब आपके सामने PYQs रहने वाले हैं। और इनके अंदर हमने शामिल क्या किया है ध्यान से समझना। हमने एक तो साथ ही साथ इसके अंदर HDP मतलब एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम के 15 वर्षों के यूनिवर्सिटी के एग्जाम के जो पेपर है उनके जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनका हमने सॉल्यूशन किया है, जिनके अंदर साथ में सप्लीमेंट्री एग्जाम के पेपर्स को भी हमने ऐड किया है। इसी के साथ में अगर अपन बात करें लाइव स्टॉक असिस्टेंट, जिसको अपन आजकल लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बोलते हैं, इनके पिछले 10 वर्षों के एग्जाम के जो पेपर है उनका हम सॉल्यूशन के साथ में हमने इस कोर्स के अंदर उसको ऐड किया है, जिसके अंदर हम चारों ऑप्शन को मतलब पर्सन के जो चारों ऑप्शन होते हैं उनको हमने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ अगर अपन बात करें DSSB लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की, साथ ही साथ MP के अंदर AVFO की बात करें, हरियाणा के अंदर VLDA की बात करें, पंजाब लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की बात करें, ITBP RCDF के सभी प्रकार की जो एग्जाम है इनके जितने भी पेपर हमारे को मिले या आगे भविष्य में मिलेंगे इनको हम ऐड कर रहे हैं। दूसरी चीज यहां पर मैंने 3000 PYQs लिखा है, ये मिनिमम है, इनसे ज्यादा ही आपको मिलेगा, इनसे कम नहीं मिलेगा। ये जो कोर्स है ये इंपॉर्टेंट किस किस स्टूडेंट के लिए, तो जो स्टूडेंट अभी HDP फर्स्ट ईयर के अंदर है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, HDP सेकेंड ईयर के अंदर है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इन किसी भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए ये रामबाण रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर हम डिटेल के अंदर वीडियोज के अंदर सॉल्यूशन करवाया है, साथ में आपको PDF भी मिलेगा, और इनके अंदर जो भी आपको पता है कि कोई भी कंपटीशन की जो एग्जाम होती है उस कंपटीशन एग्जाम में 60 से 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो PYQ होते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉलेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको अगर मेरिट में आना है तो आपका जो खालिस्तान वाला क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए, पास होना है, तो इसके लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपके खालिस्तान सही नहीं होंगे तब तक आपकी डेफिनेशन और शॉर्ट नोट्स के अंदर अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ये कोर्स आपको मिलेगा कहां पर? इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर के ऊपर मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा JSM क्लासेज बाय मुकेश रोयल, ये मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए और यहां पर ही आपको कोर्स मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है या कोई जानकारी लेनी है तो इसके लिए 24 घंटे आपके लिए जो मोबाइल नंबर उपलब्ध है, व्हाट्सएप भी और साथ में कॉल भी, इन नंबर्स के ऊपर आप कॉल करके हमारी पूरी जानकारी के बारे में या कोर्स के बारे में आप डिटेल से जान सकते हो। और कुछ हमने साथ में इसी वीडियो के अंदर एंड के अंदर कुछ डेमो क्लासेज भी ऐड की है, कुछ सब्जेक्ट की, कुछ वर्षों के पेपर्स की क्लिप हमने डाली है और वो ऐड की है, तो उनको आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू। नमस्कार साथियों, आज अपन एनाटॉमी के जो पिछले 15 साल के यूनिवर्सिटी एग्जाम के जितने भी पेपर हैं उन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपके साथ लेके आया हूँ। साथ ही साथ जितनी भी सप्लीमेंट्री एग्जाम हुई है उनके भी जितने भी खालिस्तान वाले पर्सन है उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे, जो आपकी कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ आपकी कॉलेज एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर अपन बात करें PYQ की तो ये लगभग आपका 2010 से लेकर 2025 तक रहने वाला है, मतलब लगभग 15 साल का रहने वाला है। साथ ही साथ हर साल जब पेपर बैक आ जाता है और उसके बाद में जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है उनके खालिस्तान भी हमने साथ ही ऐड कर दिया है। तो इसी के साथ अपन पेपर नंबर जो 2010 का है उसको स्टार्ट करते हैं। और उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने और सेल वाले चैप्टर से आया है और क्वेश्चन है कि राइबोसोम का मेन कार्य या मुख्य कार्य क्या होता है या किसका संश्लेषण राइबोसोम करता है। तो आप सभी को पता है कि जो सेल होती है, सेल के अंदर सेल ऑर्गन पाए जाते हैं और उन्हीं के अंदर पाया जाता है राइबोसोम, और जिसका मुख्य काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब इसका अगर मुख्य कार्य की अगर बात करें तो इसका कार्य क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसका कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पेशीय संकोचन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो बिल्कुल आपको अगर पूछा जाए कि पेशीय संकोचन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है तो आपको ध्यान रखना है सार्कोमियर होती है। क्या होती है भाई? सार्कोमियर। इधर देखिए, वैसे तो अगर अपन ध्यान से देखने की कोशिश करें तो अपन ने पढ़ा था कि जो पेशीय तंतु होता है, क्या होता है भाई? पेशीय तंतु। ये पेशीय तंतु मांसपेशियों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन इस पेशीय तंतु की भी अपन क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को अगर ध्यान से देखें तो वो मेन होती है कौन है? सार्कोमियर। तो अपन किसको याद रखेंगे भाई? सार्कोमियर को याद रखेंगे। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और वो आपके सामने कि घोड़े में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती है? ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन के अंदर यहां पर जोड़ी पूछी है। क्या पूछी है भाई? जोड़ी। मतलब रिब्स के जो नंबर है वो नंबर्स आपको ना पैर के अंदर पूछे, और आप सभी को पता है कि घोड़े के अंदर
18 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। मतलब यहां पर सिंपल सी अगर आपसे संख्या पूछ ली जाती, क्या पूछ ली जाती भाई? संख्या, तो आप कितनी बताते? 36 बताते। घोड़े में याद रखना है, घोड़े में पसलियों की संख्या तो होती है 36, और जोड़ी के अंदर अगर बात करें तो ये कितनी होती है भाई? 18 जोड़ी होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि कंधे का जो जोड़ है, मतलब जो आपका शोल्डर जॉइंट है, ये कौन कौन सी दो हड्डियों के बीच में होता है? मतलब इस कंधे वाले जॉइंट की या शोल्डर जॉइंट की बात कर रहा है। और आप सभी को पता है कि ये जो जॉइंट है ये दो हड्डियों के बीच में होता है, जिसमें से एक का नाम तो होता है प्यारे दोस्तों स्केपुला, और दूसरी हड्डी की अगर अपन बात करें तो उस हड्डी का नाम क्या होता है? उस हड्डी का नाम होता है हुमरस। और इन दोनों के बीच के अंदर जो जॉइंट पाया जाता है उस जॉइंट का नाम क्या होता है? यहां पर शोल्डर जॉइंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बेल की जो तृतीय अंगुलास्ती होती है, मतलब जो थर्ड फ्लैंक्स होती है, वो किसके द्वारा ढकी रहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखना, आप सभी को पता है कि अपन अंगुलास्तियों को 3 फ्लैंक्स के अंदर विभाजित किया था कि एक फर्स्ट फ्लैंक्स होती है, एक सेकंड फ्लैंक्स होती है और एक थर्ड फ्लैंक्स होती है। और वही थर्ड फ्लैंक्स खुर का निर्माण करती है, मतलब खुर के द्वारा ढकी हुई रहती है। खुर को अगर निकाल दिया जाए तो वहां पर जो अंगुलास्ती निकल के आती है ना प्यारे दोस्तों, उसी का नाम क्या होता है भाई? थर्ड फ्लैंक्स होता है। मतलब अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? हुप बोल सकता हूं, खुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घोड़े में जीभ का जो आकार है वो किस प्रकार का होता है? क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो घोड़े की जो टंग होती है, हॉर्स की टंग होती है, वो किस शेप की होती है? तो बिल्कुल इसके लिए एक टिपिकल टर्म यूज होती है और वो अपन को याद रखना है। बाकी सभी जानवरों से अगर घोड़े की बात करें तो इसकी जीभ थोड़ी अलग प्रकार की पाई जाती है, और वो ट्रम जो टिपिकल ट्रम है वो आपको नाम ध्यान रखना है। और नाम क्या ध्यान रखोगे? थोड़ा सा नाम अजीब जरूर है, लेकिन आप एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और वो नाम क्या है? स्पेचुला। क्या नाम है? स्पेचुला। आपसे पूछा जाए कि जो घोड़े की जीभ है वो किस प्रकार की होती है, अगर मैं इंग्लिश में भी बात करूं तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो स्पेचुला शेप की क्या होती है भाई? घोड़े में जीभ पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बेल में जो बेल है या ऑक्स है उसमें किस साइड का जो फेफड़ा है वो आकार में बड़ा होता है? तो हम सब जानते हैं कि जो दाईं तरफ या जो दायां होता है, मतलब जो राइट साइड वाला होता है, कौन सी साइड वाला होता है? राइट साइड वाला। वो लेफ्ट साइड वाले की अपेक्षा क्या होता है प्यारे दोस्तों? बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बेल में जो वक्रक या अगर किडनी की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? किडनी की। तो किडनी के अंदर खंड या लोब्यूल्स कितने पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है बेल के अंदर लगभग किडनी के अंदर अपन को लोब्स या जो खंड देखने को मिलते हैं वो कितने देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों? 20 के आसपास देखने को मिलते हैं, मतलब 20 खंड अपन को देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपके सामने चर्चा करूं और आपसे पूछा जाए कि बेल में जो मूत्राशय है वो कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है? तो आपको ध्यान रखना है, अगर अपन बात करें हिंदी की तो उस गुहा का जो नाम होता है उसको अपन बोलते हैं श्रोणी गुहा। अगर इंग्लिश में अपन बोले तो बताओ प्यारे दोस्तों उसको अपन क्या बोल देंगे? उसको अपन बोल देंगे पेल्विक कैविटी। कौन सी कैविटी? पेल्विक कैविटी। ध्यान रखना है मूत्राशय कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है? पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन कि जन्म के बाद वर्षण का उदर गुहा मतलब एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाने को खाली स्थान क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं क्रिप्टोर्किड। क्या बोलते हैं भाई? क्रिप्टोर्किड। या कई जगह अपन इसको क्या बोल देते हैं? इसको अपन बोल देते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म भी बोल देते हैं, या अपन इसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किड। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार डेफिनेशन भी इसकी पूछ ली जाती है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वापिस क्वेश्चन रिपीट हो गया है और आपसे पूछा गया है कि मूत्राशय कौन सी कैविटी के अंदर या गुहा के अंदर प्रेजेंट होता है? हाँ जी, आज अपन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के पिछले 15 साल के पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आपको पता है कि अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है उनका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं और 2010 से लेकर 2025 तक करेंगे। साथ ही साथ जितनी भी सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम हुई है उनका भी अपन यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम 2024 का पेपर सॉल्यूशन ध्यान से देखना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उसको अपन बोलते हैं कोरेगुलेशन। क्या बोलते हैं?
को रेगुलेशन, ये आपको ध्यान रखना है। कई जगह आपको यहां पर को रेगुलेशन की जगह अगर बात करें, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, आप क्या बोलोगे, को रेगुलेशन बोलोगे। यहां पर आपसे ब्लड क्लॉट भी बोल सकते हैं। कई जगह यहां पर हीमोस्टेसिस लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, लेकिन हीमोस्टेसिस का मतलब तो क्या होता है, रक्त स्राव को रोकने की जो पूरी मैकेनिज्म होती है ना, उसको हीमोस्टेसिस बोलते हैं। लेकिन मेन मुख्य पार्ट जहां पर रक्त का थक्का बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, को रेगुलेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन चबाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल ये टर्म पूछी गई है और आपको पता है, उसको अपन बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब यहां पर क्या होता है, इसका मतलब यहां पर होता है भोजन को चबाना या पीसना, क्या कहलाता है, मैस्टिकेशन। अगला क्वेश्चन, रक्त कोशिकाओं के निर्माण को क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल इसके रक्त कोशिकाएं, मतलब रक्त कोशिकाओं की अगर बात करें तो यहां पर अपन 3 पढ़ते हैं। एक आरबीसी पढ़ते हैं, आरबीसी के साथ में एक अपन डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी के साथ में ही अपन यहां पर एक प्लेटलेट्स पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। और इन तीनों के निर्माण की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं हिमेटोपोएसिस। क्या बोलते हैं? हिमेटोपोएसिस, या कई जगह हीमोपोएसिस भी लिखा हुआ मिलता है। अगला क्वेश्चन, O2 को अंदर लेने और CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल ही साधारण क्वेश्चन, और आप सभी को पता है कि उसको अपन बोलते हैं श्वसन, मतलब उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन। लेकिन ये पूछ लेता कि ओनली फॉर ओनली O2 को अंदर लेना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इंस्पिरेशन। CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सप्रेशन। और दोनों को मिला के O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, इसको एक साथ में अपन प्यारे दोस्तों क्या बोल देते हैं? रेस्पायरेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेस्पायरेशन। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन 2024 का। अगला क्वेश्चन, कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा कौन करती है? तो यहां पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक इनके ऊपर झिल्ली पाई जाती है, कवर पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है उसका नाम होता है मेनिंजस। ठीक है। और यहां पर कई जगह यहां पर एक नाम और लिखा हुआ भी मिलता है, CSF भी नाम लिखा हुआ मिलता है, जिसका पूरा नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी नाम लिखा हुआ मिलता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, या इसको अपन इसकी झिल्ली का नाम क्या लिख सकते हैं? मेनिंजस लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में प्रमुख मुख्य मांसपेशी कौन सी है? तो बिल्कुल मैं बता चुका हूं, मुख्य जो मांसपेशी है उसका नाम क्या है प्यारे दोस्तों? उसका नाम है डायाफ्राम। क्या नाम है? डायाफ्राम। अगले क्वेश्चन की बात करें कि रक्त का सामान्य पीएच स्तर कितना होता है, तो बिल्कुल आपको पता है 7.4 होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि लार का सीक्रेशन करती है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन को प्रारंभ करती है, तो बताओ कौन करती है? आपको ध्यान रखना है कि जो लार ग्रंथियां होती है, कौन होती है प्यारे दोस्तों? जो लार ग्रंथियां होती है, ये लार ग्रंथियां किसका सीक्रेशन करती है? सेलाइवा या लार का सीक्रेशन करती है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम जो वसा का पाचन में मदद करता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों उसका नाम होता है लाइपेज। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार प्रोटीन कौन सी है? तो आपको पता है कि मांसपेशियों की बात कर रहा है, अगर ब्लड की बात करता तो यहां पर मैं हीमोग्लोबिन लिख देता, लेकिन ये मांसपेशियों की बात कर रहा है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मायोग्लोबिन। हाँ जी, अपन आज अपनी HDP सेकेंड ईयर जो आपके डिप्लोमा कॉलेज का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्मेकोलॉजी, इसके जो पिछले 15 साल के जो पेपर है, साथ ही साथ जितने भी सप्लीमेंट्री एग्जाम के पेपर है, उनका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर बहुत ही शानदार, कि एक ग्रेन कितने मिलीग्राम के समतुल्य होता है, ये ग्रेन की बात कर रहा है, मिलीग्राम की बात कर रहा है। बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, 65 मिलीग्राम के बराबर। स्टेट का अर्थ क्या होता है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तत्काल या क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है तुरंत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वे औषधियां होती है जो किण्वन को नियंत्रित करती है, उनको अपन क्या बोलते हैं? तो उनको अपन बोलते हैं एंटीजाइमोटिक्स। कौन सी ड्रग्स बोलते हैं भाई? एंटीजाइमोटिक्स। अगला क्वेश्चन है, वे औषधियां होती है जो दुग्ध के सीक्रेशन को बढ़ाती है, तो उनके लिए अपन ने अभी बोला था, उनको अपन क्या बोलते हैं? ग्लेक्टोकोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेक्टोकोकस। ग्लेक्टोकोकस या ग्लेक्टोकोक अपन उनको बोलते हैं जो दुग्ध सीक्रेशन को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, SID या OD का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल इसका अर्थ होता है दिन में कितनी बार? इसका मतलब होता है दिन में एक बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वे औषधियां होती है जो बुखार को कम करती है, मतलब बुखार में, फीवर में काम में आती है, तो उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक जो ड्रग्स होती है, ये क्या करती है? जो भी अपने पास में
एंटी पायरेटिक जो ड्रग होती है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन पढ़ लिए, बच्चों के सप्लीमेंट्री आ गई तो भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यहां से पास हो सकते हो। 1 माइक्रोग्राम कितने नैनोग्राम के समतुल्य होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है 1000 नैनोग्राम के समतुल्य होता है। अगला क्वेश्चन, वे औषधियां होती है जो रुमन में गैस को बाहर निकालने का काम करती है, प्यारे दोस्तों उनको अपन बोलते हैं कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव, ध्यान रखना, जो ड्रग्स होती है ना, जो रुमन से गैस को बाहर निकालने का काम करती है, उनको तो कार्मिनेटिव बोलते हैं। और जो बनने से रोकती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, मेनली बाहर निकालने का काम करती है ना, उनको तो अपन एंटीजाइमोटिक्स बोलते हैं। वे औषधियां होती है जो रुमन में गैस को बाहर निकालती है, बाहर निकालने वाले को तो कार्मिनेटिव बोलते हैं, और जो रोक देती है उनको अपन क्या बोल देते हैं, एंटीजाइमोटिक्स। जो किण्वन को नियंत्रित करती है उनको तो अपन एंटीजाइमोटिक्स बोलते हैं, बाहर निकालती है उनको अपन क्या बोलते हैं, कार्मिनेटिव। है भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रासायनिक पदार्थ जो निर्जीव सतह पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है क्या कहलाता है, तो बिल्कुल अपने अभी पढ़ा है, उसको अपन बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं आपके सामने, क्या बोलते हैं भाई, डिसइंफेक्टेंट्स या पेक्टेंट बोलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, तारपीन के तेल का उपयोग जानवरों में किसके अंदर किया जाता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है आपरे के अंदर, या अगर अपन सिंपल सी बात करें तो अपन इसका उपयोग किस में करते हैं भाई, टिम्पेनी में करते हैं। किस में करते हैं, टिम्पेनी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखना, एप्टी का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल ये एप्टी की बात कर रहा है, और इस एप्टी का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये जो एप्टी टर्म है ना, ये टर्म यूज होती है टू मेक के लिए। किसके लिए यूज होती है, टू मेक के लिए। इसका मतलब होता है बनाना, या किसी चीज का क्या करना भाई, निर्माण करना, और उसके लिए जो टर्म यूज होती है संक्षिप्त में, वो एफटी यूज होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोग्राम कितने नैनोग्राम के समतुल्य होता है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, 1000 नैनोग्राम के समतुल्य होता है। अगला क्वेश्चन है, वे औषधियां होती है जो रुमन से गैस को बाहर निकालती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना, उनको अपन कार्मिनेटिव बोलते हैं। कौन सी ड्रग्स बोलते हैं, कार्मिनेटिव। तारपीन के तेल का उपयोग जानवरों में किसके इलाज में किया जाता है, यह भी रिपीट क्वेश्चन है, आपको पता है आपरे के इलाज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 गैलन कितने लीटर के समतुल्य होता है, 4 लीटर के समतुल्य होता है। वे औषधियां जो खून का थक्का जमाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं कोरेगुलेंट। क्या बोलते हैं भाई, कोरेगुलेंट। जो रोकती है, थक्का नहीं जमने देती, उनको एंटी कोरेगुलेंट, और जो खून का थक्का बना देती है उनको अपन क्या बोलते हैं भाई, कोरेगुलेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों में आईवी इंजेक्शन कहां पर लगाया जाता है, तो आपको पता है विंग वेन में, या अपन बात करें जो पंख वाली जो शीरा है, विंग शीरा के अंदर अपन क्या करते हैं, लगाते हैं। फोर्टिस, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, फोर्टिस का अर्थ होता है सांदर। यहां पर अपनी फार्मा की टर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, सांदर होता है। ये फोर्टिस एक प्रकार का पोटेंट शब्द है। कैसा शब्द है, पोटेंट, मतलब इसका मतलब होता है शक्तिशाली या स्टैंडर्ड एक प्रकार का, ठीक है। ये भी आप बोलते हैं कई जगह, और अपन बोलते हैं कि ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड शब्द है। कैसा शब्द है, ये स्टैंडर्ड शब्द है, पोटेंट शब्द है, पोर्टिस, जिसका अर्थ क्या होता है, शानदार होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रासायनिक पदार्थ जो निर्जीव सतह पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है, निर्जीव की बात कर रहा है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको अपन बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट। उसको बोल देंगे अपन डिसइंफेक्टेंट। अगला क्वेश्चन, वे औषधियां होती है जो दुग्ध के प्रवाह को बढ़ा देती है, और आपको पता है बढ़ाने वाली को अपने क्या बोला है, यहां पर अपने बोला है गलेक्टोकोकस। उनको अपने बोला है गलेक्टोकोकस। जो कम कर देती है उनको अपन बोलते हैं एंटी गलेक्टोकोकस। रेक्टम में इनिमा देने के उद्देश्य से डाली जाने वाली कोनिकल संरचना किस शेप की बता रहा है ये, अगर आप इंग्लिश में देखोगे ध्यान से तो ये इनटू रेक्टम में डाल रहा है, ठीक है। और कोनिकल बॉडी टाइप की है, शेप की है, उनको अपन क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, उनको अपन बोलते हैं सपोजिटरी। क्या बोलते हैं भाई, उनको अपन बोलते हैं सपोजिटरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, औषधियों के बड़े स्तर पर करी हेतु उत्पादन करने के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो ये भी अपने पढ़ा है, और उसको अपन क्या पढ़ते हैं, उनको अपन बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स या फार्मेकोसुटिक्स भी अपन बोल सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स जो होती है ना, इसके अंदर बड़े स्तर पर अपन करिए के लिए इनका उत्पादन या प्रोडक्शन करते हैं, और इस साइंस को अपन क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ध्यान से देखना, हृदयघात की स्थिति में एड्रेनलिन इंजेक्शन को कौन से रूट से लगाया जाता है मतलब ये पूछना चाह रहा है कि कार्डियक अरेस्ट होता है ना,
ऐसी कंडीशन में एड्रेनल इंजेक्शन को कौन से रूट से लगाओगे? तो आपको पता है ऐसी कंडीशन में मेनली अपन आईवी रूट देते हैं। कई जगह यहाँ पर इंट्राकार्डियक रूट भी लिखा हुआ है, लेकिन वो सही नहीं है। ऑथेंटिक तरीके से बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? आईवी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, औषधियां जिनके प्रयोग से हृदय और फेफड़ों में बल व उत्तेजना प्राप्त होती है उनको अपन क्या बोलते हैं? तो बताओ ऐसी औषधियों को अपन क्या बोलेंगे जिनके हृदय वगैरह के अंदर होती है? तो इनको अपन कार्डियोटोरिक्स बोल देंगे। जैसे रुमेनोटोरिक्स होती है वैसे अपन इनको क्या बोल देंगे भाई? कार्डियोटोरिक्स या टोनिक्स, कार्डियोटोनिक्स इंग्लिश में भी अपन लिख सकते हैं कार्डियोटोनिक्स। और ये जो कार्डियोटोनिक्स होती है ये यहां पर आपकी क्या करती है? हृदय और फेफड़ों में बल और उत्तेजना को क्या करती है? उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रिक सीक्रेशन व भोजन में बढ़ोतरी कर, ये चयापचय नहीं है, ये उपापचय है, ध्यान रखना, ठीक है? मतलब मेटाबॉलिज्म है ये, ध्यान से देखना, ये क्या है? मेटाबॉलिज्म है। तो बढ़ोतरी कर स्वाद बढ़ाने में सहायक औषधियां क्या कहलाती है? तो बिल्कुल ये अपना रिपीट क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज अलग चेंज हो गई है, स्टोमेचिक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टोमेचिक्स। अगला क्वेश्चन है, औषधियां जिन्हें ज्यादा या पसीने के स्राव और प्रवाह में कमी आती है, औषधियां जिनके उपयोग से, औषधियां जिनके उपयोग से पसीने के सीक्रेशन और उसके स्थानांतरण में क्या आती है? कमी आती है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? तो बिल्कुल उनको अपन बोलते हैं एनहाइड्रोटिक्स। एनहाइड्रोटिक्स बोलते हैं प्यारे दोस्तों, क्या बोलते हैं? एनहाइड्रोटिक्स बोलते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खालिस्तान को एजीएनओ3 विषाक्तता में एंटीडोट के रूप में उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल वो अपन यूज करते हैं नमक को। किसका यूज करते हैं? नमक को, जिसका जो सूत्र क्या होता है? NaCl, जिसको अपन सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। घोड़े में पाइपराजिन की एडिपेट की डोज कितनी होती है? बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीट है, और अपन ने क्या पढ़ा है? 200 mg पर केजी बॉडी वेट जो होती है ना, वो क्या होती है? यहाँ पर इसकी डोज रेट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोकीन का 2% जो घोल होता है ना, सॉल्यूशन जो होता है, आंखों में डालने पर आंखों की जो प्यूपिल है वो हो जाती है, क्या हो जाती है? तो बिल्कुल डायलेट हो जाती है, मतलब फैल जाती है। तो यहां पर अपन सिंपल सा क्या बोल सकते हैं कि डायलेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डायलेट। और डायलेट होना या फैलना जो क्या कहलाता है? ये कहलाता है मीडियाटिक्स। क्या कहलाता है? मीडियाटिक्स। और इसका मतलब क्या होता है भाई? फैलना। तो आप ये भी लिख सकते हो कि पीपल जो है वो मीडियाटिक्स हो जाती है, मतलब फैल जाती है, डायलेट हो जाती है। अगला क्वेश्चन अजीब प्रकार का, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर है। दालचीनी जो है वो सिनामोमियम वरम प्लांट की खालिस्तान से प्राप्त होती है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आपको पता है दालचीनी तो किससे प्राप्त होती है? ये तो छाल से प्राप्त होती है ना, इस पौधे की छाल से प्राप्त होती है, जिसको अपन बोलते हैं बारक। क्या बोलते हैं? बारक, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औषधियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ड्रग्स। बिल्कुल यही तो अपने चल रहा है, इसी को तो अपन क्या कहते हैं? इसी को तो अपन बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। अपना जो सब्जेक्ट का नाम है वो यही तो है प्यारे दोस्तों, इसी को तो अपन फार्मेकोलॉजी कहते हैं। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर लिख सकता हूं फार्मेकोलॉजी जो है ना, ये फार्मेकोलॉजी एक प्रकार का है क्या? औषधियों का अध्ययन ही है। अगला क्वेश्चन है, बीपी का अर्थ क्या होता है? अब देखो, फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग बीपी का अर्थ तो होता है ब्लड प्रेशर। क्या होता है? ब्लड प्रेशर। लेकिन यहां पर ये फार्मा में पूछा हुआ है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब यहां पर है ब्रिटिश फार्मेकोपिया।